झारखंड में 2019 में सरायकेला खरसावां जिले में तबरेज अंसारी नाम के एक युवक को चोरी के आरोप में भीड़ द्वारा पीट कर मार डालने की घटना और इससे जुड़े विवाद पर पूरे देश में कई महीनों तक चर्चा होती रही थी। इसके पहले रामगढ़ शहर में भी प्रतिबंधित मांस लेकर जा रहे एक युवक की भीड़ द्वारा हत्या पर भी काफी बवाल हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने का ऐलान भी किया था। मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बने, इसके लिए झारखंड के मॉब लिंचिंग का शिकार हुए परिवारों के साथ MYL के कार्यकर्ताओं ने खूब धरना प्रदर्शन किया था। झारखंड विधानसभा ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक को पारित कर दिया। विधेयक में कहा गया कि 2 या इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली हिंसा को मॉब लिंचिंग का नाम दिया जाएगा। इसके लिए उम्र कैद के साथ साथ 25 लाख रुपए तक के जुर्माना की सजा भी हो सकती है। बावजूद इसके सिमडेगा और धनबाद में मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही है। लोगों के दिलों में कानून बनने के बाद भी डर नहीं बन पाया है। झारखंड में सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेसराजरा बाजार के समीप भीड़ द्वारा गाँव के ही संजू प्रधान नामक व्यक्ति की पत्थर और लाठियों से पीटकर हत्या करने के बाद 100 को आग के हवाले कर दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप था कि 32 वर्षीय संजू प्रधान वन क्षेत्र से लकड़ी की तस्करी करते थे। इससे नाराज ग्रामीण उन्हें बात करने के लिए घर से बुलाकर ले गए, जहां भीड़ ने पत्थर लाठियों से उन्हें मारने के बाद उनके 100 को आग के हवाले कर दिया। दूसरी घटना धनबाद से है। झारखंड के धनबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक युवक की जमकर पिटाई की। उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए। साथ ही साथ माफी मांगने के साथ जमीन से थूक कर चटवाया गया। बताया गया कि युवक ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को गोली मारने की धमकी दी थी और अपशब्दों का प्रयोग भी किया था। उसी बात से नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस युवक की पिटाई की और उसे जय श्री राम के नारे भी लगवाए। इन दोनों मामलों पर आइए हम रघुवर दास के और बाबूलाल मरांडी के साथ मिलके इरफान खान से उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं। जो सिमडेगा में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई, बहुत हृदय विदारक चीज है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मॉब लिंचिंग का परिभाषा सरकार में क्या है। क्या जब एक मुसलमान मरेगा, एक हिंदू मारेगा तभी मॉब लिंचिंग होगा? लेकिन एक दलित नौजवान को जो लकड़ी चोरी करके नहीं बल्कि लकड़ी रोनी मुंडा से खरीद के लाया और एक बिरसा मुंडा की संस्कृति को नष्ट करने वाली शक्तियां, जिसको संरक्षण वहां के स्थानीय विधायक ने षड्यंत्र कर सोची समझी रणनीति के तहत उस क्षेत्र में दहशत पैदा करने के लिए एक दलित समाज का नौजवान संजू प्रधान को मां और पत्नी के समक्ष मार पीट कर जिंदा, जिस पुलिस जन को पीड़ित की रक्षा करनी चाहिए थी, वो अत्याचारियों का साथ देना। और इसलिए उस घटना में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी भी गए थे, हम भी गए थे और पूरी पार्टी मांग कर रही है कि उस घटना की CBI की जांच हो। हमें लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो सिद्धू कानू वंशज को कहकर भी CBI की जांच का रेफर नहीं किया, तो ये इसका भी ये रेफर करेगा, हमको भरोसा नहीं। मिलने वालों में से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, फिर राष्ट्रीय सचिव श्रीमती आशा लकड़ा जी थे, पार्टी के महामंत्री क्या अच्छा पार्टी के महामंत्री बाल मुकुंद सहाय जी थे, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष अपने अमर बावरी जी थे। आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि हम लोग पिछले दिनों प्रेस से भी हम सब लोग मिले थे और आज भी केंद्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने भी प्रेस से बात की है। घटना सिमडेगा कोलेबिरा की है, जहां बेसराजरा में जो घटना घटी 4 तारीख को, निहायत ही वो क्या कहते हैं उसको, जितनी क्रूरतम घटना जिसको कह सकते हैं, वो घटना घटित हुई है। और उस घटना के बाद, क्योंकि घटना के दिन
1:30-2 बजे की घटना है और उस दिन 2 थाना के पुलिस वहाँ पर उपस्थित थे। कोलेबिरा थाना की और ठठाईनगर थाना की पुलिस उपस्थित थी और पुलिस के सामने उपस्थिति में संजू प्रधान को घर से खींच करके पीटा जाता है, मारा जाता है। फिर वहाँ हाट में रखे हुए लकड़ी कोई चिता बना करके उसी में उसको वहाँ जला दिया जाता है। संजू प्रधान यानी मृतक के माँ, पत्नी, भाई पुलिस के पैर पकड़ते हैं कि हवाई फायरिंग करो, किसी प्रकार से हमारी बेटा, हमारी पति को बचाइए। लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। और उल्टे पुलिस ने क्या किया, कोलेबिरा की पुलिस ने, क्योंकि उसी थाना क्षेत्र में पड़ता है बेसरा जारा, मृतक की पत्नी का एक 3 सादा पेपर में हस्ताक्षर करा करके वो लोग ले जाते और ले जाते हैं। उसमें से जिस प्रकार से वो लोगों ने एफआईआर किया, एफआईआर में पुलिस की उपस्थिति का कहीं कोई दर्ज नहीं होता है। एफआईआर में ये दिखाता है कि जब आग लगी थी तो बाद में क्या कहते हैं, आग बुझाने वाला मशीन लेकर के आए लोग, दमकल। माने इससे बड़ी और दूसरी झूठ क्या हो सकता है। यानी एक प्रकार से अपराधियों को आप ही के आंदोलनों का नतीजा है कि झारखंड में एक कानून बना कि मॉब लिंचिंग, लेकिन अभी देख रहे हैं कि सिमडेगा में बाद में भी मॉब लिंचिंग हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऊपर वाला का शुक्रिया है कि झारखंड सरकार को देर सही लेकिन अच्छी बातें जो है उन तक पहुंची और 2 साल बाद उनको ये महसूस हुआ कि झारखंड में बहुत मॉब लिंचिंग हो चुकी है, 53-54 मॉब लिंचिंग हो चुकी है, कानून बनाना चाहिए और उन्होंने बनाया। इसके लिए झारखंड सरकार का भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। लेकिन कानून में जो कमियां हैं और जो होने चाहिए कानून कठोर और राज्यों की तरह, वो झारखंड का कानून उतना मजबूत नहीं है, जिसका नतीजा है कि झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकी नहीं है। ताज़ा तरीन पहले 53 का आंकड़ा था, अभी ताज़ा 2 मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी। एक सिमडेगा में संजू प्रधान को लोगों ने मारा, उसके बाद लकड़ियां इकट्ठा करके संजू प्रधान को उन लकड़ियों के बीच दबा करके जला दिए जिंदा। और ये सारी घटनाएं वहाँ के पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुई। पुलिस प्रशासन, वहाँ का थानेदार का पैर, संजू प्रधान की बेवा पत्नी पैर पकड़ रही थी कि मेरे पति को बचा लिया जाए, लेकिन शर्म आती है ऐसी पुलिस व्यवस्था पे। न जाने उन्हें कौन सी बेड़ियां जो है रोक रखी थी कि वो जो है एक्शन नहीं लिया और संजू प्रधान को जलते हुए छोड़ दिए। क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में हुई है तो इसलिए पूरा पुलिस प्रशासन महकमा जो है इसका जिम्मेदार है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ताज़ा झारखंड के धनबाद में एक घटना होता है जहां भाजपा के सांसद और विधायक की मौजूदगी में भाजपा के रैली के बीच एक दिमागी रूप से कमज़ोर जीशान खान को जो है लोग भाजपा के गुंडे पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, भाजपा जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं उससे। वो बोलता फिरता है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझसे जय श्री राम के नारे न लगवाए जाए। लेकिन भाजपा के गुंडे जो सभी विधायक और सांसद के इशारे पे, क्योंकि सांसद विधायक उस मीटिंग में, उस मॉब लिंचिंग की घटना में जहाँ हो रहा था वो वहाँ पे मौजूद थे, इसलिए कोई दो राय नहीं है कि इसमें भाजपा के सांसद और विधायक सभी लोग शामिल थे। उसको जो है, और वो भी दिमागी रूप से कमज़ोर व्यक्ति को मार करके जो है फिर से घटना दिया गया। तो मॉब लिंचिंग का जो कानून, मेरा जो लड़ाई था कि मॉब लिंचिंग के ऊपर एक कठोर कानून बने जिससे इस तरह की घटनाएं करने से पहले या करने वाले जो भाजपा और आरएसएस संघ परिवार के लोगों का जो मॉब लिंचिंग करने का जो आदत बन चुका है, उनके अंदर डर पैदा हो। देखिए, कोई भी कांड का जब विवेचना होता है उसमें बहुत सारे तथ्य आते हैं। उन तथ्यों
को जाने बगैर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं। दूसरा, हम लोग भाजपा के वैसा नेता नहीं हैं कि सिमडेगा की घटना की निंदा करें और धनबाद की घटना में बोले थोड़ा ज्यादा हो गया। आज चूंकि उनका जन्मदिन है इसलिए उन पर नहीं, सीएम ने जिस तरह से कार्रवाई ट्वीट करके धनबाद की घटना में त्वरित कार्रवाई की, यहाँ उस समय नज़ारा वो दिख नहीं रहा। आपको बताएं कि आप ही के चैनल में जब ये सोशल मीडिया में आया तो सीएम को संज्ञान लेना पड़ा, लेकिन सिमडेगा की घटना जो पूरी तरह से जघन्य आपराधिक घटना है उस पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी, उसमें देरी नहीं हुई थी। लेकिन धनबाद में आप लोग यदि नहीं दिखाते तो शायद कोई जान भी नहीं पाता। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद, और इसलिए सीएम ने आप लोगों की सूचना पर संज्ञान लिया। और चूंकि सिमडेगा की घटना तो पुलिस की कार्रवाई थी, वो अपना विवेचना करेगी। कह रहा हूं कि ये जघन्यतम आपराधिक घटना है और मैं पहले भी कहा हूं कि उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर दृष्टांतमूलक सजा मुकर्रर होनी चाहिए। हम उससे कहाँ इनकार कर रहे हैं। जांच पे भरोसा नहीं, पुलिस के सामने वीडियो बना रही थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, वो भी विवेचना के दायरे में आए। पुलिस यदि कार्रवाई नहीं करती है तो पुलिस भी जांच के दायरे में होगी। लेकिन हम लोग देखे बार बार सीबीआई करने से उत्तम आनंद केस का क्या हुआ। सीबीआई कितना कॉम्पिटेंट है। आज सुप्रीम कोर्ट में देश के 2 राज्य, एक पंजाब दूसरा महाराष्ट्र, कहता है कि हमको सीबीआई पर भरोसा नहीं। और सीबीआई किस प्रकार काम कर रही है, ईडी किस प्रकार काम कर रही है, आईटी कैसे काम कर रही है, देखना है तो 5 राज्यों में जाइए जहां आप चुनाव होने वाले हैं। नहीं, ये कहा गया आप पुलिस को बचा नहीं सकते कि सीबीआई क्या कर रही है। मैं पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं। जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ का मैटर होता है, राज का सक्षम हो रहे हैं तभी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं लोग। स्टेट पुलिस पे लोगों को भरोसा रखना चाहिए। स्टेट पुलिस सही विवेचना करेगी, इतना हम लोगों को विश्वास है।